इस वीडियो में हम टेस्ट सीरीज जो है 26 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले जो है टेस्ट सीरीज जो है 25 तक करवा दिया गया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, क्योंकि अगर सारी सीरीज को आप देख लेते हैं तो आपका जीके जीएस से एक भी क्वेश्चन जो नहीं छूटने वाला है एग्जाम में। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए। तो वनांतर्गत जो कितना क्षेत्रफल होना चाहिए ये आपको प्रतिशत में बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर आपको पता है तो कमेंट में बताते रहिए इसका आंसर जो क्या होने वाला है, ठीक है। वैसे इसका राइट आंसर आपका जो है सी होने वाला है, 33% होगा। तो राष्ट्रीय वन नीति जो है 1988 में आया था, ठीक है। तो ये आपको पता रहना चाहिए कि राष्ट्रीय वन नीति कब आया था, 1988 में आया था। और इसके अनुसार जो है पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत जो है 33% जो होना चाहिए, ठीक है, बोला गया इसमें। तो ये आपका राइट होने वाला है, सी आंसर आपका क्या राइट हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया सेकंड क्वेश्चन, तो इसे हम पढ़ लेते हैं। तो वायु दाब सबसे कम होता है, तो आपको बताना है वायु दाब जो सबसे कम जो है किस ऋतु में होता है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु में जो है वायु दाब जो सबसे कम होता है, ठीक है। डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है थर्ड क्वेश्चन दिया गया है आपका, उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है। तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको पता है तो कमेंट में बताते हैं इसका राइट आंसर जो आपका क्या होने वाला है। तो वैसे इसका राइट आंसर आपका होने वाला है 9। तो ये जो उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है, 9 है, ठीक है, 9 है, 9 आपका है, ठीक है। और ये आपको पता रहना चाहिए कौन कौन सा है। तो ये जो पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, एक पूर्वी मैदानी है, और ये जो पहला आपका ये हो जाएगा, और दूसरा आपका जो है पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी मैदानी, ये जो है मैदानी क्षेत्र है, ठीक है। और दूसरा आपका हो जाएगा, और दूसरा तो आपका पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, तीसरा आपका हो जाएगा उत्तर पूर्वी मैदानी, उत्तर पूर्वी मैदानी हो जाएगा। और उसके से चौथा आपका जो है दक्षिण पश्चिमी शुष्क मैदानी हो जाएगा। और 5 आपका हो जाएगा मध्य पश्चिमी मैदानी हो जाएगा। और 6 आपका हो जाएगा बुंदेलखंड प्रदेश हो जाएगा। और 7 आपका हो जाएगा मध्य मैदान हो जाएगा। और 8 आपका हो जाएगा भावर एवं तराई क्षेत्र हो जाएगा। और 9 आपका जो विंध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है, 9 है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है 4 क्वेश्चन आपका दिया गया है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। आपको बताना विश्व ओजोन दिवस जो है कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर जो आपका क्या होने वाला है। वैसे जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। यानी कि जो 16 सितंबर, यही आंसर आपका राइट होने वाला है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं आपका, तो ये 5 क्वेश्चन दिया गया है, ग्रीन मफलर संबंधित है। तो आपको बताना है ग्रीन मफलर जो किससे संबंधित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको पता है तो कमेंट में बताते रहिए इसका राइट आंसर जो आपकी क्या होने वाला है। तो वैसे इसका राइट आंसर आपका होने वाला है सी, ठीक है। तो सी जो है ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, ठीक है। तो ध्वनि प्रदूषण को जो नियंत्रित करने वाले हरे पौधों को जो है ग्रीन मफलर कहते हैं, ठीक है। तो हरे पौधों को क्या कहते हैं, ग्रीन मफलर करते हैं, ठीक है। और इसका राइट आंसर आपका सी होने वाला है ध्वनि प्रदूषण से, ठीक है। और ये हम 6 क्वेश्चन को देख लेते हैं आपका दिया गया है, ठीक है। तो इसे पढ़ लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है। तो आपको बताना विश्व का जो विशालतम पारिस्थितिक तंत्र आपको बताना है, ठीक है। तो वैसे इसका राइट आंसर आपका समुद्र होने वाला है, ये आंसर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो पारिस्थितिक तंत्र मुख्य रूप से जो 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। आपका जो फर्स्ट हो जाएगा ये जो स्थलीय हो जाएगा, ठीक है, स्थलीय हो जाएगा, ये जो फर्स्ट आपका स्थलीय हो जाएगा। और सेकेंड आपका हो जाएगा जलीय हो जाएगा, ठीक है, जलीय, जलीय या उसे जो है हम क्या कहेंगे, यहाँ पर जो हम लिख देते हैं सामुद्रिक, ठीक है, सामुद्रिक कहेंगे, पारिस्थितिक तंत्र कहेंगे, ठीक है। स्थलीय और एक जलीय या सामुद्रिक तंत्र कहेंगे, ठीक है। विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र जो समुद्र है, ठीक है, विश्व का पूछा है तो इसमें क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर समुद्र हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पृथ्वी के जो है लगभग 71%, तो 71% जो है क्या है, 71% भाग जो सामुद्रिक जलीय है, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र का जो है विस्तार है, इसीलिए जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा समुद्र हो जाएगा, ठीक है। यही आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका 7 क्वेश्चन दिया गया, इसे हम पढ़ लेते हैं, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र। आपको बताना है मीथेन गैस जो है उत्पादन करने वाला क्षेत्र आपको बताना है कि कौन सा है, ठीक है। तो यह 4 ऑप्शन को देखकर इसका आंसर बताइए कि मीथेन गैस जो उत्पादन करने वाला कौन सा क्षेत्र है। तो ये आपका हो जाएगा धान का खेत जो है मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, ठीक है। यानी कि यही आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख, तो ये आपका 1 क्वेश्चन दिया गया नीरी स्थित है। तो आपको बताना है ये जो नीरी है ये कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो आंसर आपका होने वाला है नागपुर में, ठीक है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण जो है अभियांत्रिकों को जो अनुसंधान संस्थान नीरी जो है नागपुर में स्थित है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है 9 क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थित है। आपको बताना है ये जो बायोटेक्नोलॉजी पार्क है ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो वैसे जो है बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है जनकपुर लखनऊ में अवस्थित है। तो ये जो है जनकपुर जो लखनऊ में अवस्थित है, यानी कि यही आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया 10, तो आपका 10 क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ है। तो ये बताना आपको जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो कब पारित हुआ है ये आपको बताना है, ठीक है। तो 4 आंसर आप देखकर बताइए कि इसका राइट आंसर आपका क्या सही होने वाला है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो पारित हुआ था, तो ये पारित हुआ था 1986 में हुआ था, ठीक है। यानी कि जो है बी आंसर आपका राइट होने वाला है। तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष जो है 1986 में जो पारित हुआ था, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं आपका जो है 11 क्वेश्चन दिया गया है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है। तो आपको बताना है भारत में जो है जैव विविधता की दृष्टि से जो धनी स्थान जो कौन सा है, ठीक है। इसका राइट आंसर आपको पता है तो कमेंट में बताते रहिए इसका राइट आंसर जो आपका क्या सही होने वाला है। वैसे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पश्चिमी घाट जो है भारत में जैव विविधता की दृष्टि से जो सबसे धनी है, ठीक है। यानी कि यही आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका जो है 12वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक जो है द्वितीयक प्रदूषक नहीं है। तो आपको इसमें बताना है द्वितीयक प्रदूषक जो कौन सा जो नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है सल्फर डाइऑक्साइड क्या है द्वितीयक प्रदूषक जो है नहीं है, ठीक है। यानी कि सी आंसर आपका राइट होने वाला है।
तो द्वितीयक प्रदूषण के अंतर्गत जो है इसमें आता है PAL आता है, PAL स्मॉग एवं ओजोन आते हैं, ठीक है। द्वितीयक प्रदूषण में कौन-कौन आता है? PAL और स्मॉग एवं ओजोन आते हैं, ठीक है। जबकि सल्फर डाइऑक्साइड हुआ, नाइट्रोजन ऑक्साइड हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ, ये सब प्राथमिक प्रदूषक हैं, ठीक है। तो ये भी आपको पता रहना चाहिए, प्राथमिक प्रदूषक जो है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो प्राथमिक प्रदूषक हैं। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है 13वां क्वेश्चन दिया गया है, इसे पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना कौन सही सुमेलित जो है नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये आप जो है ये चारों ऑप्शन को देखकर बताइए इसमें से जो कौन सुमेलित जो है नहीं है, ठीक है। तो वैसे इसका राइट आंसर आपका जो बी होने वाला है, तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगूल से संबंधित जो है नहीं है, ठीक है। तो इसका संबंध जो बाघ इसका संबंध किससे है? बाघ से है, बाघ से है और जो है हाथी से है, ठीक है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान का संबंध जो किससे है? बाघ और हाथी से है। और राजस्थान राष्ट्रीय उद्यान में जो हाथी रहते हैं ज्यादा करके, और मानस राष्ट्रीय उद्यान में जो है यहाँ पर भी हाथी रहते हैं, और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर सबसे ज्यादा रहते हैं, और यहाँ पर जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में बाघ और हाथी रहते हैं, ठीक है। तो इसका जो है गलत पूछा था, यानी कि बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 14वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, ठीक है। सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण कारण हो सकता है, ठीक है। तो आपको बताना है सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण कारण हो सकता है, तो ये किसका कारण हो सकता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो वैसे इसका राइट आंसर आपका होने वाला है त्वचा कैंसर का, ठीक है। तो सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से जो है त्वचा कैंसर हो सकता है, ठीक है। तो सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से जो त्वचा कैंसर हो सकता है, उसका खतरा मतलब रहता है, ठीक है। यानी कि डी ही आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, तो यहाँ पर 15वां क्वेश्चन देखिए, स्लीप जो है एल्पिनिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग जो है निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है, ठीक है। यानी सी आंसर आपका राइट होने वाला है, ठीक है। तो आपका जो 15 में से जो कितना क्वेश्चन सही हुआ ये कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। इससे आपको पता चलेगा आपका जो जीके जी इसमें कितना तैयारी हुआ, ठीक है। अगर जो आपने टेस्ट की तरह सॉल्व किया है और वीडियो आपको सबको कैसा लगा ये भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा।